प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र मंत्र, तंत्र, हर चीज की जानकारी को उपलब्ध कराने वाला और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए, आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। देखिए कि होला अष्टक लगने वाले हैं, तो होला अष्टक किस दिन से लगने वाले हैं और होला अष्टक क्यों लगते हैं, किन किन कामों में सावधानी रखनी है, क्या करना है और किससे बचना है, सारी चीजों के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास रहेगा। देखिए, इससे पहले कि हमारा वीडियो आगे बढ़े, हम आपको बता देना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई भी उलझन में हैं आप, किसी प्रकार की परेशानी में हैं, तो आप फ़ोन नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान 100% सही एवं सटीकता के साथ बड़ी आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों का वातावरण बना सकते हैं और उदासी को धीरे-धीरे अपने जीवन से गायब कर सकते हैं। अब आइए, अपने सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, वो है होला अष्टक। देखिए, होला अष्टक क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, इसी के बारे में हमारा बताने का आपको प्रयास है। देखिए, होला अष्टक यानी होली से जो 8 दिन पहले का समय होता है, इन्हें ही होला अष्टक कहते हैं। अब देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उत्पन्न हो रहा है कि होला अष्टक किस दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं, होला अष्टक फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथि दिन मंगलवार 24 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। 7:15 से अष्टमी तिथि, 7:02 से सुबह अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रातःकाल 7:02 से होला अष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब देखिए, होला अष्टक प्रारंभ हो गए, अब जब तक होलिका दहन नहीं हो जाएगा तब तक होला अष्टक समाप्त नहीं होंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि होला अष्टक में होला अष्टक क्यों मनाए जाते हैं। देखिए, होला अष्टक का जो समय होता है 8 दिन का, ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं ग्रहों की, बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव में ग्रह चले जाते हैं। यानी ग्रहों का जो प्रभाव है इस समय उग्रतापूर्ण हो जाता है, जिसके कारण ग्रह अपना बुरा प्रभाव देना चालू कर देते हैं 8 दिनों के लिए। इसीलिए शुभ कामों को करने की मनाही होती है कि इन 8 दिनों के अंदर कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाएगा, और अगर आपने किया तो उसका ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। इसीलिए ये 8 दिन होला अष्टक कहलाते हैं और इसीलिए 8 दिनों में समस्त शुभ कार्यों को करना मना है। अब देखिए, इस समय ग्रहों की स्थितियाँ क्या चल रही हैं। सूर्य, मंगल और बुध, यानी सूर्य ग्रहों के राजा हैं, अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश है। इसका मतलब सूर्य अपनी शत्रु राशि पर हैं, तो शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह उग्रता प्रदान करता है, क्रोध उत्पन्न करता है। नंबर 2, अब देखिए, मंगल भी इस समय अब कुंभ राशि में अपनी शत्रु शनि की कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी सूर्य भी शत्रु राशि में मौजूद हैं और मंगल भी शत्रु राशि में मौजूद हैं। अब देखिए, बुध भी वहां पर शनि की राशि में मौजूद हैं, यानी 3-3 ग्रह शनि की राशि में मौजूद हैं। और जो गुरु महाराज बृहस्पति जो शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, वो पाप कर्तरी दोष में फंसे हुए हैं। देखिए, गुरु महाराज बृहस्पति इस समय कर्क राशि में विराजमान है, उससे पीछे शनि और आगे केतु महाराज। तो इसका मतलब गुरु महाराज बृहस्पति जो अच्छा फल प्रदान करते हैं, वो भी बेचारे पाप कर्तरी दोष में फंस चुके हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे ग्रह
उग्र स्वभाव में पहुंच गए हैं, यानी उग्रता का प्रदर्शन करेंगे, इसीलिए होलाअष्टक का समय बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता है। अब देखिए, होलाअष्टक के समय हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को 8 दिनों के अंदर अंदर काफी कुछ परेशान किया था, काफी यातनाएं प्रदान करने की कोशिश की थी, ताकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम न लें। इसलिए तरह तरह की यातनाओं के द्वारा उन्हें परेशान किया गया। उसी समय से ये होलाअष्टक प्रारंभ हो गए, यानी यही वो 8 दिन हैं जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए, और सबसे लास्ट में होलिका ने गोद में बैठाकर प्रहलाद को अग्नि में जल गई। उसी समय होलिका दहन किया जाता है। अब देखिए, होलिका दहन के तुरंत बाद ये होलाअष्टक समाप्त हो जाता है। तो ये 8 दिन इसीलिए सबसे ज्यादा खराब माने जाते हैं, क्योंकि ग्रहों का खराब प्रदर्शन भी होता है। इस समय ग्रह उग्र स्वभाव में हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने जो अत्याचार प्रहलाद के ऊपर किया था, इसीलिए इस समय शुभ कार्यों को करने की मनाही है। अब जैसे कि आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इस समय नए घर में प्रवेश बिल्कुल भी मना है। अगर आप नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग आपकी चल रही है और इस समय आप खरीदना चाहते हैं, तब भी इस समय होलाअष्टक में नया वाहन खरीदना सख्त मना है। अब मान लीजिए कहीं आपके पास धन रखा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां भी इन्वेस्टमेंट किया गया आपका पैसा डूब सकता है, क्योंकि होलाअष्टक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा नुकसान को प्राप्त होता है। अब मान लीजिए होलाअष्टक का समय आपने अपना धन किसी दूसरे को दे दिया, तो इसका मतलब ऐसे में आपके घर से लक्ष्मी माता रूठ कर दूर चली जाएंगी, क्योंकि ग्रहों का उग्र प्रदर्शन है और आप धीरे धीरे कमजोर स्थिति में होते हुए चले जाएंगे। इसलिए देखिए, होलाअष्टक में बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। कोई भी नया कार्य आप इस समय नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो अपनी नित्य क्रियाकलाप, जो दैनिक क्रियाकलाप हैं आपके, जो पहले से चले आ रहे हैं, उनको आप करिए। उनको करने की मनाही नहीं है, लेकिन नए काम करने की सख्त मनाही है। इसीलिए होलाअष्टक का समय बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता है। देखिए, अब कहीं आप यात्रा पर जाने वाले हैं, तो होलाअष्टक के समय यात्रा करना भी नुकसानदायक रहता है। अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई रत्न खरीदना चाहते हैं, कोई यज्ञ करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय होलाअष्टक के समय सख्त मना है। अगर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका कोई भी ज्यादा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब मान लीजिए आप नया वस्त्र खरीदना चाहते हैं, यहाँ तक कि नया वस्त्र भी खरीदना होलाअष्टक के समय सख्त मना है। अथवा आप नया वस्त्र सिलवाना चाहते हैं, तो नया वस्त्र सिलवाना होलाअष्टक के समय बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए अगर होलाअष्टक से पहले अगर कोई भी वस्त्र अपना सिलवाना चाहते हैं, तो होलाअष्टक से पहले आप सिलवाइए। तो देखिए, होलाअष्टक का जो समय 8 दिनों का बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता है, इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इस समय को निकालना चाहिए। लड़ाई झगड़े की यहाँ पर होलाअष्टक के समय बहुत ही ज्यादा संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। ग्रहों का प्रभाव उग्र होने के कारण प्रत्येक प्राणी के मन में उग्रता का भाव यहाँ पर मौजूद होता है। इसीलिए लड़ाई झगड़े से बचकर चलना चाहिए और अपने धन को सुरक्षित रखना चाहिए, और अपना धन दूसरों को नहीं देना चाहिए। नए कार्य को करने से बचना चाहिए। देखिए, अगर आप इस प्रकार से करेंगे, तब आपका जीवन धीरे धीरे श्रेष्ठ होता चला जाएगा। आपके जीवन में खुशियों का वातावरण लगातार बनता हुआ चला जाएगा, और उदासी आपके जीवन से बाहर निकल कर चली जाएगी। देखिए, जो शास्त्र सम्मत जो नियम है, उनको पालन करने से प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में नाम, यश, वैभव बड़ी आसानी से प्राप्त करता हुआ चला जाता है। तो देखिए, होलाअष्टक में क्या करना है और किससे बचना है, हमने यथासंभव बताने का आपको प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, और अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ
मुलाकात करते हैं। जय माता दी।